तो आज मैं स्टार्ट करने वाला रिलेशंस एंड फंक्शंस का रिलेशंस। तो रिलेशंस क्या होता है? इसे रिलेशन सिंपली बोले तो यही समझ आता है हमें कि किसी भी दो चीज़ों के या मतलब नॉर्मली किसी दो चीज़ों के बीच में क्या रिलेशंस है, किस टाइप का रिलेशन है। जैसे कि एक मदर का और एक सन का क्या रिलेशन है, फादर का और एक सन का क्या रिलेशन है, ब्रदर का सिस्टर का क्या रिलेशन है। तो उस तरह से अलग अलग तरह का रिलेशंस। तो ये तो नॉर्मल हमारे लाइफ का रिलेशंस है। अब हमारे मैथमेटिक्स में हमारा क्या कैसा किस टाइप का रिलेशंस आएगा। तो क्या हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस, रिलेशंस का अलग अलग टाइप्स क्या है। तो सबसे पहला होगा हमारा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? तो रिलेशन are on a set reflexive relation. A relation R on a set A is called reflexive if A comma A belongs to R for all A for all small a belongs to the set A, that is A relation R. मतलब रिफ्लेक्सिव क्या होगा कि कोई भी एक मतलब यही है, द रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे? अब कोई भी जब हमारे उस रिलेशन का जो सेट जो होगा उसमें ए कॉमा ए प्रेजेंट है, जहाँ पे ए क्या है, ए इज अ सेट, ए इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए। और एंड हाउ इज ए रिलेटेड टू ए, मतलब वो ईयर ए इज डेट इज ए इज रिलेटेड टू ए, या फिर ए रिलेशन ए। जैसे कि अगर कुछ एग्जांपल्स अगर दूं, एक सेट है ए इक्वल टू 1 2 3 4, सेट में 4 एलिमेंट्स है, ठीक है। और हमारा रिलेशन है आर। और रिलेशन आर क्या है? आर इज अ रिलेशन where x comma y is such that x belongs to a, y belongs to a and x plus y is even। सेट हमारा दे दिया ये, जिसमें 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट्स है। और आर हमारा रिलेशन है जहाँ पे x और y इज सच डेट x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू ए, दोनों ए में बिलोंग करना चाहिए, और x और y जो है उसका सम हमारा इवन निकलना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा सेट क्या क्या बनेगा? 1 के साथ देखो पहले, तो 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 2 नहीं होगा कि इवन नहीं है, 1 कॉमा 3, देन 2 कॉमा 2, 2 कॉमा 4, 3 कॉमा 1, 3 कॉमा 3, 4 कॉमा 2, 4 कॉमा 4। ये हमारे सारे एलिमेंट्स हो गए हमारा रिलेशन आर के लिए।
अब यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए था, ए कॉमा ए सारे एलिमेंट्स होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे तो ए कॉमा ए तो 1 के लिए क्या होना चाहिए, 1,1 प्रेजेंट है यहाँ पे, 2,2 वो भी है, 3,3 वो भी है, 4,4 ये भी है। तो हर एक फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, तो हर एक ए के लिए जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे सेट ए में, उसका जो रिफ्लेक्सिव जो उसका इमेज होगा, रिफ्लेक्सिव जो होगा उसके सारे के साथ होना चाहिए। 1, 2,2, 3,3, 4,4 चारों है, मतलब हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। इसमें और एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। एलिमेंट्स यही है 1, 2, 3, 4, x, y is such that x belongs to a, y belongs to a, and x is less than equal to y। x और y के बीच में रिलेशन क्या है, x जो है आइदर y से छोटा है नहीं तो y के इक्वल है। तो हमारे यहाँ पे एलिमेंट्स का क्या होंगे, सबसे पहले 1 के लिए देखो तो 1 यहाँ पे 1 के इक्वल भी है और बाकी सबसे छोटा भी है, तो सारा ही आ जाएगा 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 आ गया। 2 के लिए देखो, 2 के लिए 2,1 पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन 2,2 हो सकता है, 2,2, 2,3, 2,4। 3 के लिए 3,1 और 3,2 नहीं होगा क्योंकि y फिर छोटा हो जाएगा उससे, 3,3, 3,4, 4 के लिए आएगा 4,4। अब रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमारा प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाई करना चाहिए कि हर एक एलिमेंट का उसका एक इमेज, रिफ्लेक्सिव इमेज एक होना चाहिए। तो 1,1 है, 2,2 भी है, 3,3 भी है, 4,4 भी है। तो हमारा जो ये रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। मतलब ये जितना भी एलिमेंट्स है हर एलिमेंट का उसके साथ एक मतलब एक रिलेशन होना चाहिए जो भी हो। अगर हमारा कोई एक सेट दिया हुआ है ए बी सी डी, तो अगर हमारा कोई रिलेशन ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, उसमें और कुछ हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये जो चार्ट जो है ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी और डी कॉमा डी, ये चार होना ही होगा। अगर ये चार है तो रिफ्लेक्सिव है, अगर ये चार नहीं है तो फिर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, a relation R on a set A is called
सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा बी एक एलिमेंट है आर रिलेशन का। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर it implies that b comma a belongs to R, that is a relation b implies b relation a। अगर किसी भी फंक्शन में हमारा a कॉमा a है तो उसके बदले b कॉमा a भी होना चाहिए। इसमें ऐसे मान लो कि एक फैमिली में अगर 4 या 5 भाई है, ब्रदर्स हैं, और चारों का नाम मान लो ABCDE, ये 5 भाई हैं। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं A इज ब्रदर ऑफ B, और ये भी बोल सकते हैं कि B इज ब्रदर ऑफ A इज ब्रदर ऑफ E एंड E इज ब्रदर ऑफ A, C इज ब्रदर ऑफ D एंड D इज ब्रदर ऑफ C। तो ब्रदर का अगर रिलेशन अगर यहाँ पे देखा जाए तो सब एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन वही अगर उल्टा ले ले हम, जैसे कि रिलेशन में हमें ये दिखाना है कि ब्रदर है, जो भी पहला एलिमेंट जो है ए, जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया ए कॉमा बी, तो ये क्या इम्प्लाई करता है? ए इज ब्रदर ऑफ बी। तो अगर सिमेट्रिक है, अगर ए बी अगर है तो फिर यहाँ पे बी ए भी हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या होगा? बी इज ब्रदर ऑफ ए। अगर ये हो रहा है तो ये भी हो रहा है, मतलब ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है। अब मान लो कि यहाँ पे एक हमने लड़की डाल दिया, तो कि 5 भाई है, एक बहन है, ठीक है। अब हमने बोला ई कॉमा जी, और यहाँ पे बनेगा जी कॉमा ई। तो ई कॉमा जी के लिए हम बोल सकते हैं इज ब्रदर ऑफ जी। ई जो है उस ई जो लड़का जो है वो जी लड़की का भाई है। लेकिन जी कॉमा ई हम बोल सकते हैं क्या? जी इज ब्रदर ऑफ ई नहीं बोल सकते, गलत हो जाएगा। हमारा यहाँ पे होगा जी इज सिस्टर ऑफ ई। तो अगर ई अगर जी का भाई ब्रदर है तो जी यहाँ पे ई का सिस्टर हो गया। तो ये जो हमारा जो फंक्शन है सिमेट्रिक नहीं है। अगर हम रिलेशन अगर ब्रदर्स वाला मान ले तो यहाँ पे वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा फिर। तो relation R on a set A is called symmetric relation if A comma B belongs to R and B comma A belongs to R. नहीं, sorry. If A comma B belongs to R, then it implies that B comma A also belongs to R. अब यहाँ पे एग्जांपल्स देख लो, दो तीन क्या है, एक या दो। हमारा सेट दिया है 1 2 3 4 5, ठीक है। और हमारा रिलेशन बोला है R इक्वल टू A कॉमा B सच डेट A कॉमा B बिलोंग्स टू A और B दोनों सेट A में बिलोंग करना चाहिए, एंड A प्लस B इज ऑड।
दोनों इसमें बिलोंग करना चाहिए और a प्लस बी ऑड होना चाहिए। तो अब सबसे पहले 1 के लिए देखो, 1 के साथ 2 अगर ऐड करेंगे तो ऑड बनेगा, सही है। 1 3 नहीं होगा, 1 4 होगा, फिर 1 5 नहीं होगा। 2 के साथ करो तो 2 1, 2 1 हो गया यहाँ पे। फिर 2 3 भी होगा, 2 2 नहीं होगा, 2 2 होने से 2 2 हमारा इवन नंबर हो जाएगा। 2 1 है, 2 3 है, फिर 2 5 होगा, फिर 3 1 नहीं होगा, 3 2, 3 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 4 होगा, देन 4 1 4 3 4 5, फिर 5 1 नहीं होगा, 5 2 आएगा और 5 4 आएगा। ये जो हमारा जो रिलेशन है उसका सारा एलिमेंट्स हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमें ये चेक करना है कि जो भी हमारा यहाँ पे निकलेगा हमें ये चेक करना है कि इफ ए रिलेशन बी अगर है तो बी रिलेशन ए भी होना चाहिए। अब देखो सबसे पहले है 1 2, 1 2 के लिए 2 1 है, ठीक है। वैसे अगर रिवर्स में अगर देखें 2 1 के लिए 1 2 होना चाहिए, तो 1 2 भी है। फिर 1 4 के लिए 4 1 है, वही अगर 4 1 के लिए देखें तो 1 4 भी होगा। फिर 2 1 के लिए तो 1 2 है ही। 2 3 ये रहा 3 2, 2 5 5 2, 3 2 इसका ऑपोजिट 2 3 ये रहा, 3 4 4 3, 4 1 1 4, 4 3 3 4, 4 5 5 4, और 4 5 का ऑपोजिट, सॉरी 5 4 5 का 5 4, 5 4 का 4 5। तो जितने भी एलिमेंट्स है उस हर एक एलिमेंट का यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिमेट्रिक एलिमेंट इस सेट में मौजूद है। तो अगर मौजूद है तो इससे हमें क्या पता चलता है, therefore R is R जो है हमारा R is सिमेट्रिक रिलेशन, R हमारा एक सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन करवाता हूँ एक और। एलिमेंट्स है इसमें 2 3 5 और 7, ठीक है। और हमारा रिलेशन कुछ ऐसा दिया है, x, y belongs to sorry, R is a relation of the set of elements x, y such that x belongs to A, y belongs to A and x is less than y। ऐसा हमारा कुछ रिलेशन है। तो इसमें क्या क्या आएगा, अब 2 के लिए देखो, 2 जो है तीनों से छोटा है, लेकिन ये 2 ये खुद से छोटा नहीं है। पिछली बार जो हमने क्वेश्चन किया था रिफ्लेक्सिव के लिए तो वहाँ पे लेस देन इक्वल टू था, लेकिन यहाँ पे लेस देन इक्वल टू नहीं है, सिर्फ लेस देन है। तो यहाँ पे आएगा 2 3 2 5 2 7। अब 3 के लिए देखो तो 3 5 आएगा और 3 7 आएगा। 5 के लिए देखेंगे तो सिर्फ 5 7 आएगा
और 7 के लिए कोई वैसा सेट बनेगा ही नहीं इसमें 7 फर्स्ट एलिमेंट हो, क्योंकि 7 से छोटा और कोई एलिमेंट है ही नहीं हमारे पास यहाँ पे। अब हमारा ये क्या सेटिस्फाई करना चाहिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए? इफ ए रिलेशन बी एग्जिस्ट देन बी रिलेशन ए भी होना चाहिए। अब यहाँ पे जो 2,3 है कहीं पे भी नहीं है, मतलब उसका रिवर्स जो होगा 3,2 वो यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं है यहाँ पे। टू मतलब ये एक क्या, अगर मतलब कैसे बताऊँ रुको, 2,3 के लिए नहीं है, इसके लिए भी नहीं है, 2,5 के लिए भी नहीं है, इसके लिए नहीं है, इसके लिए किसी के लिए भी नहीं है। अगर हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन निकलेगी जैसे कि ये जो 5 एलिमेंट्स इधर है इन सब के लिए एक सिमेट्रिक मतलब फिगर एक रहे और सिर्फ एक इसके लिए नहीं है, तब भी जो हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं रहेगा, क्योंकि जो एक हमारा जो एलिमेंट है इसका वो सिर्फ डिससेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे तो जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं सारे डिससेटिस्फाई कर रहे हैं, किसी का भी सिमेट्रिक इमेज सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बन रहा है यहाँ पे। देयरफॉर R is not symmetric relation। R जो है हमारा यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा तुम्हें। तो ये तो 2 था, इसमें हमारा एक तीसरा आता है। नेक्स्ट थर्ड है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? रिलेशन R on a set A is called transitive relation। कोई अगर हमारा रिलेशन R है on a set A, उसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन कब बोलेंगे? if A, B belongs to R, B, C belongs to R, it implies that A, C also belongs to R। अगर हमारा कोई एक रिलेशन ऐसा रिलेशन है जहाँ पे अगर A, B अगर एग्जिस्ट कर रहा है, B, C A, B और B, C दोनों अगर एग्जिस्ट कर रहा है और उसके बाद और फिर उसके बाद A, और C भी अगर एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पे, तो हमारा जो रिलेशन होगा वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। जैसे कि वही 5 भाइयों वाला मान लो, 5 पांडव, नाम क्या था 5 पांडव का? याद नहीं मुझे, ABCD पकड़ लो, यहाँ 5 पांडव के हमारे नाम। तो यहाँ पे क्या है, A, B में क्या होता है? A is brother of B। अगर B, C ले लिया तो B is brother of C। अब यहाँ पे हमारा A, C भी होगा क्योंकि पांचों को पांचों तो भाई हैं। तो A अगर B का भाई है, B अगर C का भाई है, तो ऑब्वियस है A C का भी भाई होगा, तो A, C भी एग्जिस्ट करेगा। A is brother of C। बस ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है।
एग्जाम्पल एक बताता हूँ, चलो। अब हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन का एग्जाम्पल एक, सेट हमारा दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ये हमारा सेट है। रिलेशन दिया है x, y, R is a relation on the set A where x, y is such that x belongs to A, y belongs to A and x is less than y. x जो है हमारा y से छोटा है, तो क्या क्या होगा, 1, 2 1 3, यहाँ पे मैं 1 3 1 5 1 6, 2 के लिए 2 3 2 5 2 6, 3 के लिए 3 5 छोटा हो जाएगा, रुको 4 डाल ही देता है यहाँ पे। 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 3 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6 4 5 4 6 एंड लास्ट में आया हमारा 5 6। अब यहाँ पे देखो हमारा यहाँ पे मतलब फंक्शन क्या बोलता है, मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन हमारा क्या होता है, इफ a, b belongs to R, b, c belongs to R, it implies that a, c belongs to R। अगर a, b है, b, c है तो a, c भी होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 1, 2 है, अब 1, 2 है, 2, 3 है तो 1, 3 भी कहीं होगा, ये रहा। 1, 2 है, 2, 4 है तो 1, 4 भी हो है यहाँ पे। 1, 2 है, 2, 5 है तो 1, 5 भी है यहाँ पे। 1, 2 है, 2, 6 है तो उसके बदले 2, 6 भी है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से 1, 3 है, 3, 4 है तो उसके बदले 1, 4 है यहाँ पे। तुम ऐसा कोई भी चेक करो, अगर एक या दो भी अगर मिल जाए तो ट्रांजिटिव रिलेशन हमारा सेटिस्फाई करता है। तो क्योंकि हमें मिल गया यहाँ पे, therefore R is a ट्रांजिटिव रिलेशन। R हमारा क्या है, R जो हमारा रिलेशन है ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स के लिए
अगर a कॉमा बी है और b कॉमा सी है, उसके लिए a कॉमा सी भी हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसलिए हम इस रिलेशन को क्या बोलेंगे, दिस रिलेशन इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन।